हेलो दोस्तों, आ जाइए आप सभी क्लास लेने वाली यूपीएसआई के लिए। कल जो सीरीज चल रही थी कौन सी थी आपकी? तत्सम एंड तद्भव शब्द की कैसे पहचाने, कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। इसके लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी और ट्रिक्स में मैंने कुछ आपको नियम कराए। पहली ट्रिक्स, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 नियम तक हम पढ़ चुके थे। आज जो आपका पढ़ने वाले 5वां नियम और 6वां नियम, 2 नियम पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए किस तरह से पहचानेंगे। यदि किसी शब्द का निर्माण संस्कृत के शब्दों संधि करने से हुआ है, संस्कृत में संधि करने से हुआ है, तो वह शब्द कैसा हुआ, वो सदैव कैसे रहेंगे आपके, वो सदैव रहेंगे आपके तत्सम। जैसे देखिए, जैसे नदी प्लस ईज, निर्माण संस्कृत की संधि से हुआ है। किसके? संस्कृत की संधि से। ईज कैसा है आपका? ईज आपका संस्कृत शब्द है, ठीक है। तो नदी प्लस ईज, ये क्या हो जाएगा? नदीस। तो जो नदी प्लस ईज से जो शब्द बना नदी से, कैसा रहेगा आपका? ये आपका होगा आपका तत्सम। कैसा रहेगा आपका? तत्सम शब्द होगा। ये जितने भी मैंने आपको येलो कलर में लिखे हुए हैं, ये आपके कैसे हैं? आपके ये आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। कैसे शब्द हैं आपके? ये आपके हैं तत्सम शब्द, ये तत्सम है, ठीक है। ये तत्सम शब्द हैं, ये वाले कैसे हैं आपके? तत्सम है, ठीक। तो आगे देखिए, यदि प्लस अभी, यद्यपि, यद्यपि कैसा हो गया आपका? तत्सम। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र, तत्सम। अभी प्लस आगत, ये सभी कैसे? संस्कृत के वर्ड आ रहे हैं। इसमें कुछ शब्द कैसे आ रहे हैं? संस्कृत के आ रहे हैं, ठीक है ना। इंद्र किसका है? संस्कृत का। ये किसका है? संस्कृत का। अभी किसका है? संस्कृत का। तो इनसे इनका जो संधि हो रही है, जो शब्द बन रहा है, वो क्या था आपका? तत्सम शब्द होगा, ठीक है। रमा प्लस ईस, रमेश। पर प्लस उपकार, परोपकार, ठीक है। आगे देखिए, नी प्लस रोग, निरोग। सरय प्लस जा, सरोज। और यदि प्लस अपे, यद्यपि। ये शब्द कैसे हैं आपके? ये आपके संस्कृत के शब्द यानी कि तत्सम शब्द हैं। अगला देखिए, 6वां नियम क्या कहता है? संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, अगर 22 उपसर्गों का प्रयोग करके यदि कोई शब्द बनता है, 22 में से कोई सा भी उपसर्ग आ जाए, उनका कोई शब्द बनता है, तो वो कैसा रहेगा आपका? वो रहेगा आपका तत्सम शब्द। कैसा होगा? तत्सम। देखिए, सम प्लस गम, संगम। संगम में कौन सा आपका उपसर्ग लगा हुआ है? सम लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है आपका? सम आपका उपसर्ग लगा हुआ है। सम उपसर्ग किसका होता है बताइए? सम जो उपसर्ग होता है वो कौन सी भाषा का होता है? वो संस्कृत भाषा का होता है। कौन सी का होता है? संस्कृत भाषा का होता है। कौन सा इसमें लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है सम। क्या लगा हुआ है? सम, ठीक है। अभी प्लस ज्ञान, इसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है? अभी। अभी कौन सी भाषा का उपसर्ग है आपका? संस्कृत भाषा का है, ठीक है। अभिज्ञान, ठीक है। विकार, वी प्लस कार, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वी, ठीक। प्रभाव, प्र प्लस वा, प्रभाव। निर्जन, नि, या तो लगाइए इसे नि, और या लगाइए इसे क्या? निर। क्या लगाइए? निर, ठीक है। या तो नि या निर, ठीक है। तो ये शब्द किसके हैं आपके? ये संस्कृत के उपसर्गों से मिलकर बने हुए हैं। किसके? संस्कृत के उपसर्गों से लगकर बने हुए हैं। तो ये शब्द आपके कैसे कहलाएंगे? ये सभी शब्द आपके कैसे हैं? आपके तत्सम हैं। कैसे हैं? ये सभी शब्द आपके कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। सु प्लस गम, इसमें क्या लगा हुआ है? सु लगा हुआ है। और आपका स्वदेश, इसमें भी सु है। आजीवन, आप लगा हुआ है। अब मतलब अब लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सबके सब किससे बने हुए हैं? आपके संस्कृत के उपसर्गों से बने हुए हैं। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? आपके ये कहलाएंगे आपके तत्सम शब्द। बताइए कैसी आपको क्लासेस लग रही हैं। इसके लिए हम अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो, हमने 6 नियम पढ़ लिए। अब जो 6 नियम हमने पढ़े उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तत्सम तद्भव, आप इसे कीजिए। पहला क्वेश्चन आप कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला जो क्वेश्चन कहता है, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन का क्या रहेगा? तद्भव क्या होगा बताइए? ये दर्शन तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा क्या? दर्शन। क्या हो जाएगा? सा किसमें बदल जाता है आपका? इस वाले सा में बदल जाता है, ठीक है। इस वाले सा में बदल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए, निम्न से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए कौन सा? खेत, कोट, आजीवन, ये क्या रहेगा? उद्गम, इसका सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्लासेस आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो आप क्या करें? शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।